का अहंकार। एक गांव में परमानंद नामक पंडित रहता था। वह सारे विषयों में गुणवान होने पर भी बहुत ही अहंकारी था। उसको पता होने वाले विषय और किसी को पता नहीं करके अपनी बड़ाई करता था। उनके पास पांडित्य सीखने के लिए बहुत सारे शिष्य आते थे। उन सब में विजय बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का भी था। गुरुजी बहुत से हालातों में मेरे जैसे गुणवान और बुद्धिमान आसपास के गांवों में कोई होगा क्या? बोलते हुए शिष्यों के सामने हंसता। शिष्य गुरु के डर से बोलते कि हाँ गुरुजी, आसपास के गांवों में ही नहीं, हमारे पूरे राज्य में ही आपसे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं। पर ये झूठा तारीफ विजय को अच्छा ही नहीं लगता था। एक दिन शिष्यों को पाठ पढ़ाते हुए पंडित फिर से उनके बारे में बड़ाई करने लगे। किसी भी तरह उनकी इस आदत को छुड़ाना होगा और गुरुजी के अहंकार को तोड़ना ही होगा करके विजय ने सोचा। गुरुजी, हमारे उत्तर की दिशा के विजयपुर नामक गांव में बहुत सारे बुद्धिमान हैं। आप अगर उन गांव वालों से भी बुद्धिमान सिद्ध हो जाएंगे तो आपकी महानता और ज्यादा लोगों को पता चलेगी। चलो फिर भी वे लोग आपकी बुद्धि के मुकाबले नहीं आते होंगे। तो पंडित ने कहा, अच्छा, अभी जाकर उन्हें मेरी बुद्धि का परिचय दूंगा। बोलकर विजय को साथ लेकर विजयपुर के लिए निकल पड़े। उनको उस गांव के सरहद पर कुछ गाते हुए पशुओं को पालने वाला दिखा। मेरी बुद्धि से पहले इसे हराऊंगा। बोलते हुए पंडित उसके पास गया। अरे सुन, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, जवाब देगा क्या? बोलकर पूछा। उसके लिए वह मान गया। पहला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज क्या है? करके पंडित ने पूछा। हवा। करके उसने विनम्रता से कहा। दूसरा प्रश्न, सबसे उत्तम जल? गंगा जल। तीसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा उत्तम स्पर्श क्या है? चंदन की लकड़ी से बनाई हुई। बोलकर उसने जवाब दिया। अब पंडित ने कहा, शाबाश, मेरे दिल में भी यही जवाब थे। तुम बहुत बुद्धिमान हो। बोलकर उस आदमी से कहा। पंडित के उन बातों से वह गिर गिर कर हंस पड़ा। तो पंडित ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तब उसने कहा, क्षमा कीजिए, मेरे गलत जवाबों को आपके सही बोलने पर मुझे हंसी आई। तो उनके सही जवाब बोलोगे? करके पंडित ने जोर से पूछा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग है। सबसे उत्तम जल रेगिस्तान में मिलने वाला और सबसे उत्तम स्पर्श माँ की गोदी। उसके इन जवाबों से पंडित चौंक गया। यही इतना बुद्धिमान है तो पता नहीं विजयपुर गांव के लोग और कितना बुद्धिमान होंगे। सोचकर हार मानते हुए लौट गया। ऐसे गुरुजी का अहंकार पूरी तरह से टूटने पर विजय को बहुत खुशी हुई। इस कहानी की शिक्षा है कि अहंकार का कोई लाभ नहीं। कुएं में हीरे का कंगन। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन जब उसकी माँ घर साफ कर रही थी, तब उसे एक पुराने जमाने का सोने का कड़ा मिला। वो उसे अपने हाथ में लेकर कहने लगा, माँ, मुझे ये कड़ा एक दिन के लिए पहनने को दो ना। बेटे की इस ख्वाहिश को देखकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, पहन लो, लेकिन याद रखना कोई साधारण कड़ा नहीं है ये तो सोने का कड़ा है। आज इसे पहन लो और कल तुम्हारे पिता को बिना बताए हम इसे वापस अलमारी में रख देंगे। जैसे ही इसकी माँ ने कहा, वो तुरंत कड़े को पहन के सारा गांव घूमने लगा। रात में भी उसने उस कड़े को खुद से दूर नहीं किया और अपने पास ही रखकर सुकून से सो गया। उस रात उसके गांव में चोर घुस आए और जिसके घर से उन्हें जो कुछ मिलता था, जैसे पैसे, जेवर, सोना, सब उठाकर ले जाते थे। सुबह
जब उसके गांव वालों को पता चला कि उनकी सभी मूल्य चीजें चोरी हो चुकी हैं, वो सब शोर मचाने लगे। कितना ढूंढने पर भी चोर का पता नहीं चला। रामू की वजह से उसके पुरखों का सोने का कड़ा चोरी हो चुका था। ये सुनकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो डांटने और मारने लगे। कुछ देर बाद उसने कहा, वो कोई खिलौना नहीं था जो तुमने खो दिया, वो मेरे पुरखों की निशानी थी। अब दोबारा मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। बेटे को कड़ा देने के लिए वो अब अपनी पत्नी को भी डांटने लगा। वहीं रामू अपने पिता से मार खाकर बहुत दुखी होकर घर से रोते रोते निकल गया। पास के बगीचे में जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे रोता हुआ वो बैठ गया। वहीं पेड़ के नीचे जो चोर ने उसका कड़ा चुराया था, वो चोरी किया हुआ सामान वहां बंटवारा कर रहे थे। वो दोनों चोर जोर जोर से बात कर रहे थे। ये सुनकर रामू को पता चल गया कि वो वही चोर है। वो धीरे से वहां से उठा और कुएं के पास जाकर कुएं में देखकर रोने लगा और कहने लगा कि उसके हीरों का कड़ा कुएं में गिर गया है। उसके रोने की आवाज सुनकर चोर उसके पास आए और रामू से पूछने लगे कि वो क्यों रो रहा है। रामू ने जवाब दिया, मेरे दादा बहुत बड़े पंडित थे और उन्होंने एक जमींदार के पास पूजा की थी, तो उन्होंने उन्हें तोहफे में एक हीरो से भरा हुआ सोने का कड़ा दिया था। वो कड़ा मैं मेरे घर वालों को बिना बताए पहनकर आ गया था और यहाँ आकर खेल रहा था और अचानक मेरे हाथ से वो कड़ा फिसल कर गिर गया था। जब मैं उस कड़े को हाथ लगाता था तब भी वो मुझे डांटते थे और अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे हाथ से वो कुएं में गिर गया तो वो मुझे मार देंगे। हीरो का कड़ा कुएं में है सुनकर ही वो दोनों लड़ने लगे कि कौन कुएं में जाकर कड़ा लाएगा। दोनों अपने हाथ में रखे सामान को जमीन पर रखकर एक साथ कुएं में कूद गए। जैसे ही रामू ने ये देखा, वो तुरंत पैसे और जेवर लेकर भागकर गांव वापस आ गया। आकर गांव के बड़ों को उन चोरों के बारे में बताया। तब सब गांव वाले कुएं के पास आए और उन दोनों चोरों को पकड़कर मारा और उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया। सबके जेवर और पैसे उन्हें वापस मिल गए। रामू और उसके परिवार को उनका पुश्तैनी कड़ा वापस भी मिल गया था और रामू की होशियारी की वजह से रामू को खूब शाबाशी भी मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय पर चतुराई दिखाने से मुश्किल समस्या भी टल सकती है। साधु की महानता। रामपुर नामक गांव में धर्म नाम का जमींदार रहा करता था। उन्हें विरासत में बहुत संपत्ति मिली। ऊपर से अच्छे व्यक्ति होने के कारण किसी के भी मुश्किल में मदद करते थे। उसी गांव के पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ एक साधु हमेशा ध्यान करता था। गांव के सारे लोग ये मानते थे कि वह साधु बहुत ही महान व्यक्ति है और उनकी कही हुई बात धर्म के विषय में सच होने पर उन पर विश्वास किया। तब से वह साधु को अपने गुरु मानकर अच्छाई हो या बुराई उन्हें सब कुछ बताता था। किसी भी प्रकार की छोटी सी विषय में भी उनकी सलाह लेता और उनकी सलाह के बिना धर्म एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। एक दिन अपने गुरु की महानता की तारीफ करते हुए बहुत ही कीमती शॉल से धर्म ने उनका सत्कार किया और गुरु ने भी उसे बहुत खुश होकर स्वीकार किया। वह ध्यान करने के लिए साधु के जंगल जाते हुए रास्ते पर कोने में एक भिखारी ठंड से कांपता हुआ दिखा। उसकी स्थिति पर दया आकर अपने हाथों की उस कीमती शॉल को उसे दे दिया। दूसरे ही दिन वह जमींदार उसी तरफ जाने से उसकी दी हुई शॉल को भिखारी के पास देख उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने पर भी गुरु पे ना निकाल पाते हुए मौन रह गया। कुछ दिनों के बाद दूसरे मौके पर धर्म ने गुरुजी को सोने के खड़ी तोहफे में दिया। उन खड़ियों को बेटी की शादी करने के लिए संघर्ष कर रहे एक गरीब को गुरु ने दे दी। यह बात जानकर जमींदार धर्म ने तुरंत गुरुजी को बुलवाकर गुस्से से पूछा, आपके प्रति सम्मान से मैं ये तोहफे दे रहा हूँ, तो उन्हें आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे सबको बांट रहे हो, क्या ये उचित है?
उसका जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, दान करने का मतलब है कि वह वस्तु हो या पैसे, अब हमारे नहीं करके पूरी तरह मानना है। अपने किए हुए दान को याद रखकर मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, यानी कि आप अभी भी उस वस्तु को अपना मानते हैं। ऐसे तो दान का फल आपको नहीं मिलेगा। फिर भी आप पूछ रहे हो, इसीलिए बता रहा हूँ। मुझे लगा कि उस वस्तुओं की जरूरत मुझसे ज्यादा उन्हीं को है, इसीलिए उन्हें दे दी। बस यही बात थी, मुझे आपका अनादर नहीं करना था। उनकी बातों से धर्म अपनी गलती जानकर गुरुजी से क्षमा मांगा।